अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आयशा लाहौर से वेलकम करती हूँ किचन कैफ़े में। आज किचन कैफ़े में बन रही हैं बड़ी मज़ेदार चावलों की पिन्नियाँ और बड़ी जो है ना इजी रेसिपी है, बड़ी अच्छी सॉफ्ट वाली पिन्नियाँ बनी हैं और मैं इन्हें गुड़ के साथ बनाऊँगी। तो वो चले रेसिपी जो है ना वो भी शुरू करते हैं और सारी चीज़ें जो है ना वो एक जगह पे तैयार करके रख ली हैं। यही बस इसी में जो है ना वो टाइम लगेगा, बाकी बड़ी जल्दी जो है ना ये वाली पिन्नियाँ बन जाती हैं। और मैं पिन्नियों में जो है ना किशमिश डालूँगी, तिल है और मूँगफली तो लाज़मी है और थोड़ी-सी इसमें जो है ना वो सौंफ डालेंगे। गुड़ जो है वो मैंने लिया है पौना किलो और चावल जो है ना वो तकरीबन जो है वो 2 किलो है। और यहाँ पे जो है ना मैं मक्खन के साथ ये बना रही हूँ। वैसे आप देसी घी में बनाएं वो भी मज़ेदार बनती हैं और जो है ना वो कुछ लोग डालडा घी या बनास्पति घी में भी बनाते हैं। तो चावलों का आटा जो है ना वो चावलों को पहले ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद जो है ना चक्की वाले मतलब पीस देते हैं जिस तरह का भी आपको चाहिए हो। मतलब कि जो भी पिसवाने जाए ना उनको बता दें कि हमने चावलों की पिन्नियाँ बनानी है। और इसमें तकरीबन जो है ना मैंने 200 ml पानी डाला है और गुड़ जो है ना ये मिकदार में वैसे लोग आधा डालते हैं, जैसे 2 किलो है तो किलो डाल लें, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मीठा हो जाता है। इतना मीठा फिर ना खाया नहीं जाता। जितना मैंने डाला है बिल्कुल एक्यूरेट। अगर कुछ ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो पूरा किलो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं मेल्ट होने के लिए रख दी है ताकि गुड़ जो है ना वो वैसे नरम है अभी, क्योंकि अभी ये फ्रेश गुड़ है और इसके लिए जो है ना वो कोशिश करें कि ज़्यादा काला गुड़ ना हो। और अभी आजकल नए चावलों का मौसम है, हर घर में जो है ना वो पिन्नियाँ बन रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए मतलब जैसे मैं भी मतलब शौक के लिए जो है ना ये वाली पिन्नियाँ मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पिन्नी जो है ना चावलों की बड़ी ज़्यादा पसंद है। अलसी की पिन्नियाँ भी अभी बनाई थी, वो भी अभी पड़ी हैं, लेकिन चावलों की पिन्नियाँ ज़्यादा शौक से जो है ना वो खाई जाती हैं, बच्चे भी ज़्यादा शौक से खाते हैं। और गुड़ जो है ना इसको बस कुछ जो है ना वो मतलब सख्त था, लेकिन ये है कि जल्दी से जो है ना वो मेल्ट हो गया था। जिस तरह ये ना कि हर हाथ का जायका अलग है, उसी तरह पिन्नियाँ भी मतलब सेम रेसिपीज़ होती हैं लेकिन कुछ लोगों से हार्ड बनती हैं। और मैं भी आज कई मतलब डर भी रही थी कि हार्ड ना हो जाए कहीं, बाद में बड़ी देर ना मैं चेक करती रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना इसको छान लें और फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना गुड़ इसके अंदर तिनके होते हैं। और मक्खन जो है ना मैंने ऐड कर दिया है। मैंने कहा अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा बहुत और डाल लूँगी। और जो है ना बाकी किशमिश भी इसी के अंदर डाल दी है और सौंफ भी। मूंगफली जो है ना वो मैंने खुद ही मतलब वैसे तो पैकेट्स वाली मिल जाती है, लेकिन जो देसी वाली अच्छी वाली मूंगफली है जिसका जायका हमें पसंद है, तो वो फिर जो है ना वो मेहनत से फिर निकालनी पड़ती है। और मैंने 2-3 दिनों से जो है ना वो निकाल के रखी थी कि चले मैं भी पिन्नियाँ बनाऊँगी। और तिल जो है ना वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही ऐड किए हैं, क्योंकि तिल हमेशा देखें ये सुपर फूड है, इसको सर्दी में कम से कम इसका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा करना चाहिए। और पीनट भी जो है ना उसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, थोड़े बहुत रह भी गए थे, लेकिन इतने हों भी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छे लगते हैं। और आजकल जो है ना मैं जब ये पिन्नियाँ बना के रखी है ना मेरे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि वो पुराना टाइम याद आ गया कि किस तरह जो है ना वो हमारे घर पे पिन्नियाँ आया करती थी और कई दूसरी चीज़ें, सर्दियों की सौगातें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने खुले बर्तन में डाली है ताकि मिक्सिंग जो है ना वो अच्छे से हो जाए। और कोकोनट को जो है ना वो मैंने ग्रेट कर ली है। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप भी बनाएं तो। इतना तो जो है ना सर्दियों में इतनी तो पिन्नियाँ जो है ना यहाँ मीठी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि मीठे की मैंने देखा है वैसे तो इंसान को ज़रूरत गर्मियों में भी होती है, लेकिन सर्दियों में बड़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की। तो कुछ ना कुछ मीठा अगर इस तरह का बना होगा तो आपका शौक का शौक और मज़े का मज़ा। और यहाँ पे जो है ना मैंने पहले तो चम्मच से मिक्स किया, क्योंकि अभी जो है ना शीरा जो इसमें डाला है वो काफ़ी गर्म था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ना थोड़ा ठंडा हो गया। तो फिर जो है ना इसको मैं हाथों से मिक्स करके तो इसकी पिन्नियाँ बनाना शुरू की। और पिन्नियाँ जो है ना वो शुरू में ज़रा जल्दी जल्दी अगर बना ली जाए ना, जब मटेरियल ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना तो फिर मतलब पिन्नी को बेलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर 2 लोग लगे हों, चाहे मेरी तो कम थी, लेकिन अगर ज़्यादा मटेरियल हो तो 2 लोग लगे होंगे तो जल्दी जल्दी से जो है ना वो
पिन्नियाँ बन जाएंगी। और अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोग जो है ना वो नए चावल आते हैं तो मतलब नए चावल और दाल बड़े शौक से लोग खाते हैं। लेकिन मुझे जैसे है ना कि मैं ज़्यादा पिन्नियाँ मतलब मुझे पसंद है नए चावलों की। मैं नए चावल हों तो उनको थोड़ा वेट करती हूँ, या पहले के थोड़े बहुत पड़े होते हैं फिर उन्हीं को ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि नए चावल वैसे इतने बनते नहीं हैं मतलब अच्छे। आहिस्ता आहिस्ता जो जो वो पुराने होने लग जाते हैं, जैसे महीने 2 बाद ही वो अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे पिन्नी का साइज़ जो है ना वो मैंने बस मतलब ना बहुत बड़ा रखा है ना बहुत छोटा, दरमियाना सा पिन्नी का साइज़ है। और ये शुक्र है कि बनने के बाद ना मैं मतलब अगले दिन तक चेक करती रही कि कहीं हार्ड ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम तो ज़ाहिर बात है नरम होगी चीज़ जब फ्रेश होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जो है ना वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग चीनी डालना पसंद करते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना ज़्यादा जो है ना मुझे मतलब गुड़ शक्कर ज़्यादा पसंद है। ये नहीं है कि चीनी में कोई मतलब है तो मीठा हर तरह से ही बुरा है, कम ही खाना चाहिए, लेकिन फिर भी चीनी के और गुड़ के जो है ना वो टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है ना हाथ भी इतने ज़्यादा इसके साथ मेरे गंदे हुए, मतलब चिपक जाता है ना मीठा हाथों के साथ। तो बस जितना हो सका जल्दी जल्दी करने की कोशिश की। एंड पे जो मटेरियल रह जाता है ना वो भी ज़रा ठंडा हो जाता है, और फिर उसकी जो है ना पिन्नी बनाना मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के जो चीज़ें हैं ना जैसे पिन्नियाँ हो गई, साग हो गई, ये चीज़ें आपको अगर कोई गिफ्ट करे ना तो वो ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने हाथ से बना के चीज़ खाने का ज़्यादा मज़ा है। तो ज़रूर जो है ना वो आप भी पिन्नियाँ ट्राई कीजिएगा अगर आपको मेरा जो है ना आज का आइडिया अच्छा लगे। क्योंकि आजकल अभी मौसम है, आराम से चावल का आटा अगर आप ना भी अपने घर से मतलब चावल भेजें ना तो नए चावलों का आटा आपको मिल जाता है। इतनी आसानियाँ आ गई हैं, पहले लोग चक्कियों पे खुद पीसते थे। चले हमने मतलब अपनी अम्मी को भी मैंने पीसते नहीं देखा, लेकिन मैं अपने बड़ों को, अपनी नानी अम्मा को, अपनी दादी अम्मा को, उन सबको जो है ना वो पीसते हुए देखा है। कभी दाल बनाती थी, कभी जो है ना वो चावल पीसती थी। हर चीज़ जो है ना वो उन्होंने खुद ही घर में जो है ना वो चक्कियाँ रखी थी और उस पे पीसते थे। और अब देखें कि वही ज़माने जो है ना पुराने ज़मानों की चीज़ें जो है वो ऐसे मतलब चक्की वालों ने भी लिखा होता है कि पत्थर की चक्की का आटा दस्तयाब है। तो वही पुरानी चीज़ें दोबारा से जो है ना वो मतलब लोगों को इतना है अभी भी कि हम जो है ना वो इस तरह जो है वो नेचुरल तरीके से जो चीज़ें बनती हैं वो खाएं। लोग दोबारा से जो है वो सरसों के तेल की तरफ आ गए हैं। और ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बीमारियां जो है ना वो सारी हमारे खानों की वजह से ही हैं। जिस तरह के खाने अब हम खाते हैं तो उसके साथ जो है ना वो बीमारियां भी उसी कदर जो है वो बढ़ गई हैं। और यहाँ पे जो है ना मज़ेदार सी पिन्नियाँ तैयार हो गई हैं। किशमिश भी इतनी अच्छी लगती है ना इनके अंदर। और सर्दियों में ये चीज़ें जो है ना आपको सर्दी से भी बचाती हैं, मज़े का मज़ा, और सर्दी से भी बच जाएंगे। और आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाए ना तो ज़रूर अपने मतलब किसी हमसाये में दें, या आपके घर में अगर कोई हेल्पर आ रही है तो उसको दें। जो लोग नहीं बना सकते उनको दें, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं को चीज़ें देते हैं जो ख़ुद भी अपने घरों में बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना मज़ेदार सी पिन्नियाँ रेडी हैं। पहले जो है ना मैंने खाना बनाया और अभी जो है ना पिन्नियाँ बना के तो फ्री हुई हूँ। अभी लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।